क्वेश्चन, हाल ही में जनजाति वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? सारे बच्चे चालू करेंगे कमेंट करना, कहां किया गया। ठीक है, सारे बच्चे जवाब दीजिए। हाल ही में जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कहां पे किया गया। और ये टाइमिंग ठीक है क्या? अगर आप लोग बोलोगे कि 10 बजे वाली टाइमिंग सही है सर, तो हम लोग 10 बजे भी क्लासेस रख सकते हैं, 10 से 11, 11:30, फिर आराम से सो जाइए 12 बजे तक, सुबह उठ के तैयारी भी कर सकते हो बच्चों। कहां पे किया गया? उसका सही आंसर है बेटा ये वाचिकोत्सव। पहले पढ़ लेना कि वाचिकोत्सव रायपुर में किया बेटा, बच्चे लोग, वाचिकोत्सव रायपुर में किया गया है। काहे गलत कर रहे हो, समझो इस चीज को, है ना। आगे डिटेल में दूंगा आपको, इसका डिटेलिंग में दूंगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोगों के लिए। जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? जवाब दीजिए कमेंट करके, कब से कब तक किया गया। सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे, गलत नहीं करेंगे ना, जवाब दीजिए। और सबको काम आने वाला चीज है ना, इसका 3 एडिशन आएगा, 3 एडिशन। हाँ, जवाब दीजिए कब किया गया। डेट पता है किसी को? हाँ, ये डेट है बेटा, नहीं, ये डेट है आपका 25 से 27 मई के बीच हुआ। इसके बारे में डिटेलिंग दूंगा, अगर जो गलती कर रहे हो ना वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर डिटेलिंग देते हैं। 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर ये आप लोगों से नहीं बन रहा है ना, ठीक कर देंगे। जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 में कितनी विधाओं का वाचन किया गया? वाचन मतलब उसको लाया गया। ये पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़े हो तो डिटेलिंग में हो जाएगा ना। अभी क्वेश्चन देख लो पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो क्या बताओगे। जवाब दीजिए, इसका आंसर कितना होगा। जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 में कितनी विधाओं का वाचन किया गया? वाचन। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं डिटेल दे दूंगा आपको ना। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, डिटेल मिल जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। देखिए इसका आंसर है 9 विधाओं का वाचन किया गया। चलो डिटेलिंग देता हूं ना, पहले समझेंगे कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। यह है राजधानी में, हमारी रायपुर की राजधानी में ट्राइबल ओरल ट्रेडिशनल फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। पहले नाम सुनेंगे वापस, ट्राइबल ओरल ट्रेडिशन फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। यह आयोजन हो चुका है, ठीक है। यह हुआ है 25 से 27 मई के बीच। यह 3 दिन का आयोजन था भाई, दिन भी याद होना चाहिए। यह आयोजन कहां पे हुआ? यह रायपुर में हुआ है। कहां पे हुआ? रायपुर में हुआ। इसके आयोजनकर्ता का नाम है आदिम जनजाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था रायपुर द्वारा किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आदिवासी के जीवन संबंधित उनकी परंपराओं की वाचिक, उनकी परंपराओं को बताना, है ना। इस बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझेंगे, इसमें 9 विधाओं का वाचन हुआ। वाचन हुआ मतलब क्या क्या ज्ञान दिया गया बता रहा हूं। जनजाति के देवी देवताओं के मणि मेला के संबंध में वाचन किया गया। वाचन मतलब बोला गया। जनजाति की लोक कहानी बताई गई। जनजाति के प्रचलित कहावत और लोकोक्तियां बताए गए। जनजाति का लोकगीत बताया गया। जनजाति के 30 त्योहार बताए गए। जनजाति का जीवन संस्कार बताया गया। जनजाति का समुदाय में क्या काम होता है ये बताया गया। जनजाति का व्यवसाय बताया गया और जनजाति की पूरी परंपरा को बताया गया। एक चीज याद रखना, ये नहीं पूछेगा, सवाल आपका यही आएगा कि जनजाति वाचिक महोत्सव 2023 में कितनी विधाओं का वाचन मतलब बोला गया। 9 है, डायरेक्ट सवाल आएगा ये वाला। कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा वरना गलत हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो। मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2023-24 के दौरान, ये याद रखना लेटेस्ट है ना, 23-24 के दौरान ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? बेस्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 2023-24 के दौरान ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? कमेंट करके बताएंगे, जवाब दीजिए, कमेंट करके बताएंगे, जवाब दीजिए। नमस्ते बेटा, जवाब दीजिए। यह है लेटेस्ट करंट अफेयर 23-24 का जो चालू हुआ है अभी। कौन सा जिला? ग्रामीण परिवार। पहले तो याद रखना, ये वर्ड याद रखना, इस वर्ड पे ध्यान देना बेटा। ग्रामीण परिवार की बात किया है ना, जवाब दीजिए। कबीरधाम करेक्ट आंसर है, कबीरधाम। मनरेगा वाला सवाल ये दोनों पक्ष पे सवाल बना सकता है। हॉस्टल वार्डन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, महिला पर्यवेक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पक्ष का सवाल है, तो याद रखिए ये डेटा कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। और समझते हैं, मनरेगा के तहत पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मानव दिवस का रोजगार देने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जवाब दीजिए। ये तो अब तो याद हो गया आपको ना। मानव दिवस एक वर्ड है, आपको याद हो जाना चाहिए। मानव दिवस एक वर्ड है, आपको याद हो जाना चाहिए। मनरेगा के तहत प्रदेश में सर्वाधिक मानव दिवस का रोजगार देने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? सारे बच्चे जवाब, अब तो याद हो गया ना दोनों सवाल से आप। हाँ, कबीरधाम। देखिए सवाल 2 टाइप के आ सकते हैं ना, ये पहला टाइप है, चौथा वाला, ये 5वां वाला अलग टाइप है। यहां पे मानव दिवस वर्ड दे दिया है तो ये मत समझना कि ये क्वेश्चन अलग है। या तो मानव दिवस बोलेगा या तो ग्रामीण परिवार बोलेगा। उन दोनों में कबीरधाम सबसे आगे है स्टूडेंट, ठीक है। तो सारे बच्चे इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिफरेंस बताएगा कि सवाल को बनाना कैसे है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, इस बात को सारे बच्चे याद रखना, है ना। अगला सवाल, चलो इसको भी कर लेते हैं, फिर दूंगा डिटेल। मनरेगा के तहत इनमें से कौन सा जिला सर्वाधिक श्रमिक को रोजगार दिया गया है? जवाब दीजिए। अब तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप आराम से समझना बच्चों, कौन से जिले में सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया गया है? जवाब दीजिए कमेंट करके, आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन की क्वालिटी को समझिए, कौन से जिलों को सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया गया? जवाब दीजिए। देखो श्रमिक में महिला भी आएंगी और पुरुष भी आएगा। हाँ, कुछ बच्चों ने सही पकड़ा है और कुछ बच्चों ने गलत, यहां पे रॉन्ग हो जाओगे आप लोग सारे बच्चों। ये है राजनांदगांव, ये राजनांदगांव है बेटा, राजनांदगांव है। देखो यहां पे समझना, ग्रामीण परिवार, देखो एक परिवार में समझेंगे बेटा ना, एक परिवार में मान लो 2 है तो इसको एक परिवार अपन काउंट करेंगे, किसी किसी के परिवार में अगर 3 है इसको एक परिवार काउंट करेंगे। तो सवाल इसमें क्या था, ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने वाला कौन सा पहला जिला था? तो कबीरधाम इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मानव में पुरुष भी आएगी महिला भी आएगी, तो वो भी एक परिवार बन जाता है ना, तो वो भी कबीरधाम है। पर अगर श्रमिक की बात कर देगा, श्रमिक की, तो सबसे ज्यादा श्रमिक मनरेगा में जो काम कर रहे हैं वो है राजनांदगांव जिले के, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफाइंड जरूर करे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी की परसेंटेज में ज्यादा है तो संख्या में वो ज्यादा होगी, है ना। इस चीज को याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, है ना। राजनांदगांव है, 1-2 बच्चे ने सही जवाब दिया, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी? जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी? पहला चरण नहीं पूछा जा रहा है, द्वितीय चरण। भाई मनरेगा को चरणों में डिवाइड किया गया था। पहला चरण पहले भारत में लागू हुआ, फिर धीरे धीरे अन्य राज्यों में लागू किया गया। तो द्वितीय चरण की शुरुआत कब की गई थी? कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, द्वितीय चरण की। आप बताइए, फिर मैं इसमें डिटेलिंग दूंगा ना आपको, आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे ना। आप बिल्कुल ये मत करना कि सर बताएंगे नहीं, सर बताएंगे। सर आपको बताने के लिए आज क्लास कैंसिल नहीं किए, आज क्लास लिए। तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बेटे यहां पे कई बच्चे अप एंड डाउन जा रहे हैं, वो है 2007। तो 2007 के जितने भी स्टूडेंट है इज द गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 2007 इज द करेक्ट आंसर, है ना, वेरी गुड। अब डिटेल समझिए, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो, कोई भी काम जो गवर्नमेंट राज्य सरकार कराती है और केंद्र सरकार भी कराती है, जहां से ग्रामीणों को रोजगार में लिया जाता है, वहीं मनरेगा का रोल चालू होता है। सबसे ज्यादा ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने वाला जिला है कबीरधाम। ये आपके दिमाग में छपना चाहिए, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करूंगा। पहला पॉइंट बोला जाता है, वही बात है, सबसे ज्यादा ग्रामीण परिवार को रोजगार देने वाला जिला कौन सा है? कबीरधाम। ये याद हो गया। देखिए ये अलग अलग पैटर्न पे दिया गया। कबीरधाम जिला प्रदेश में 3 अलग अलग पैरामीटर में प्रथम स्थान है। पहला पैरामीटर क्या है? मानव दिवस का रोजगार देने में प्रथम स्थान है। मानव दिवस पे दिव्यांगों को, मतलब जो हैंडीकैप्स होते हैं ना, उसको भी रोजगार देने में कबीरधाम पहले स्थान पे है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। और प्रतिदिन कार्य करने वाले सर्वाधिक मजदूरों की संख्या में भी ये प्रथम स्थान है। प्रतिदिन काम करने वाले, मतलब हर जिले में अलग अलग होता है ना क्राइटेरिया, कहीं 500 काम कर रहे हैं, कहीं 1000 काम कर रहे हैं, कहीं 15,000 काम कर रहे हैं, ये अलग अलग होता है, ठीक है। इसको समझा रहा हूं, उल्लेखनीय है, डेटा याद रखना, 2023-24 में अब तक 16,90,000 से अधिक मानव दिवस रोजगार जिले में किए गए हैं। इस डेटा को सारे बच्चे याद रखेंगे, 16,90,000 मनरेगा में अब तक रोजगार दे दिए गए हैं। इसको याद रखना, 23-24 का डेटा है। महिला पर्यवेक्षक वाले भी याद रखेंगे और वार्डन वाले भी याद रखेंगे, ठीक है। और मजदूरों को काम देने वाले मामले में राजनांदगांव जिला पहले स्थान पर है, ज्यादा श्रमिकों को दिया गया रोजगार, ठीक है। तो ये हो गया डेटा। इसमें जो पॉइंट था ना कि श्रमिकों को रोजगार देने वाला पहला जिला कौन सा है, अगर श्रमिक वर्ड आएगा राजनांदगांव लगाना बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मनरेगा के बारे में समझना, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार योजना, ये आपने सुना है, आपको फुल फॉर्म पता है। इससे सवाल नहीं पूछता आजकल, इससे सवाल नहीं पूछता। क्या पूछता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 100 दिन के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को प्रोवाइड करना, उनकी आजीविका को प्रोवाइड करना, यह उनका मेन काम है। इनका शुरुआत हुआ था 2 फरवरी 2006, याद रखना। अब ये 3 चरणों में लागू हुआ, याद रखना। पहला चरण था 2 फरवरी 2006, जिसमें 200 जिले को शामिल किया गया था, देश के 200 जिले को शामिल किया गया। सेकंड चरण हुआ है 2007 से 2008, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले को शामिल किया गया। तीसरा चरण है 1 अप्रैल 2008, सारा चीज इंपॉर्टेंट इसमें ना, जिसमें देश के सभी जिले को लागू किया गया। और इनका नाम परिवर्तन करने वाला डेट सारे बच्चे याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया बच्चों। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। ये जो आपकी स्क्रीन पे जो भी डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है,
या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो याद कर लो, या तो डेटा बना लो, पर करना बच्चे। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम में दूंगा, करंट अफेयर की पीडीएफ में टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा कार्यक्रम कब चालू हुआ। देखिए 2 फरवरी 2006 को पहला चरण था, पहला सेशन था जब छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल किए गए। इस पॉइंट को कोई भी महिला पर्यवेक्षक वाला या कोई भी इंसान ना भूले। पहला चरण याद रखना 2 फरवरी 2006, दूसरा चरण याद रखना 1 अप्रैल 2007 और तीसरा चरण याद रखना 1 अप्रैल 2008। ये तीनों चरणों को अपने दिमाग में छाप लो, इससे ही सवाल आते हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार दिवस वर्ष 2013-14 से 150 दिवस का रोजगार था, मतलब 150 दिन का रोजगार दिया जाता था। अतिरिक्त रोजगार देने पर 50 दिवस और रोजगार का व्यय गवर्नमेंट वहन करती थी कि 50 दिन और काम करेंगे, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे यहां मजदूरी दर कितनी है? मनरेगा में मजदूरी दर है 204 रुपए, हैशटैग 204 रुपए है, 150 नहीं है, 180 नहीं है, 204 रुपए है। इस डेटा को दुनिया मत भूलना, यही पूछा जाएगा मनरेगा में वर्तमान में मजदूरी दर कितना है, 204 रुपए, ठीक है। यहां पे दिख भी रहा है आपको ना। और भारत सरकार की सामग्री व्यय नीति कैसी है? मनरेगा में जब हम काम करेंगे तो 60 देगा सेंट्रल और स्टेट देगा 40% का अंशदान। अंशदान क्या होता है? अच्छा 221 हो गया है क्या? ठीक 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 221 हो गया है, ठीक है ठीक है। अभी रुक जाओ हड़बड़ा मत। अगर 221 हो गया है तो 221 रुपए कर देते हैं, इसको अभी कर देते हैं ना। ठीक ठीक ठीक, मेरे पास डेटा नहीं होगा। 221 रुपए याद कर लो, वर्तमान में है। अभी यहां पे सभी बच्चे अपडेट कर लेना, 221 रुपए। अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो 221 रुपए होगा, 100% होगा। मैं देख नहीं पाया हूं, अलग मैटर है, पर कोई बात नहीं। अगर हो गया है अभी सेशन में ठीक कर लेंगे। 221 रुपए है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका व्यय संबंध। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला 60% देता है और राज्य देता है कितना, 40%, ये याद रखना है। और एक और चीज भी याद रखना, साल भर में मनरेगा में 50 दिन कार्य करने वाली गर्भवती महिला को 1 महीने की मजदूरी भी दी जाएगी भत्ते के रूप में, ठीक है। डन डन, ठीक है। तो ये मनरेगा की स्थिति है। अच्छा हुआ यहीं पे क्लियर हो गया। 121 रुपए हमारे यहां हो गया है प्रतिदिन की मजदूरी। इन चरणों को सारे बच्चे याद रखना। करंट अफेयर का ये लेटेस्ट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, चलो ये वाला देख लो पहले ना, ये वाला देख लेते हैं। पंजीकृत परिवार कितना है? याद रखिए, अगर आप मनरेगा में काम करने जा रहे हैं, आपका एक जॉब कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जॉब कार्ड होना चाहिए। तो ये जॉब कार्ड से जो भी पंजीकृत हुआ है, तो अब तक का लेटेस्ट डेटा आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार है 41.13 लाख। और रोजगार उपलब्ध परिवार कितने हैं? 13.55 लाख। और टोटल रोजगार दिवस कितना हो चुका है? 325.57। और महिलाओं को कितना मिला है? 52%। और 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले लोग कितने हैं? 6185। ये डेटा सारे बच्चे याद रखना स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं डेटाओं से सवाल पूछेगा। इस डेटा को लिख लो, याद कर लो, हर चीज का। जॉब कार्ड क्या होता है? आप मनरेगा में जाएंगे तो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, आपको एक श्रमिक कार्ड बनाना पड़ेगा कि मैं मनरेगा में रजिस्टर्ड हूं, तो आपको पूरा जो पेमेंट ऑथेंटिक रूप से गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, वो होता है जॉब कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में प्रदेश की कौन सी योजना काफी सराहना मिली है? जवाब दीजिए। हाल ही में आयोजित नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में प्रदेश की कौन सी योजना को काफी सराहना मिली है? थैंक यू रिया दास, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। अब ये सवाल थोड़े से कठिन कर दिया गया, पर डिटेलिंग देंगे इसका। आज का सेशन और 2 सेशन और रहेगा, आपका लगभग करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब तक के लिए आने वाली चीज को हम कंप्लीट करा देंगे बच्चों। क्या है उस योजना का नाम? अगर आपने पढ़ा है, आपने सुना है, आप तो जानते हो बेटा। नहीं, सियान जतन क्लिनिक योजना है बेटा, यही गलती हो रहा है। सियान जतन क्लिनिक योजना क्या होता है ये आगे बताऊंगा। पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सियान जतन क्लिनिक योजना की शुरुआत कब हुई? कोई बच्चा भी करंट अफेयर में अपडेटेड होगा तो जवाब दीजिए, है ना। सियान जतन क्लिनिक योजना है इसका आंसर। इसका अगला सवाल है, सियान जतन क्लिनिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करके बताइए बच्चों, कब हुई थी? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे, सियान जतन क्लिनिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। अगर पढ़े हो तो जवाब दो, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है ना। मैं इसमें नोट्स दूंगा, भी डिटेलिंग दूंगा, आप सारे बच्चे कर लेना। मैं पानी पी रहा हूं तब तक ना। कोई पढ़ा है कभी? जवाब दीजिए। 7 अप्रैल 2022 करेक्ट आंसर है ये, 7 अप्रैल 2022, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन से याद कर लिया तो सही बात है। इस पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि आपको पूरी योजना दिखा सकूं, ठीक।
ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो, सियान जतन। सियान किसको बोलते हैं? जो बूढ़े हो जाते हैं उनको छत्तीसगढ़ी भाषा में सियान कहा जाता है। अब सियान का जतन या तो बच्चे करते हैं या तो गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि ये आयुष्मान मिशन कॉन्क्लेव जो योजना आई थी, है ना, उसके तहत इसको बहुत ज्यादा क्या किया गया? सराहना मिली। इसकी शुरुआत हुई है 7 अप्रैल 2022 को। 7 अप्रैल कौन सा दिन था? अगर थोड़ा सा अगर आप याद करना चाहोगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस था। क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस था बेटा, इसको भी याद कर लेना। तो साइड में 7 अप्रैल कौन सा दिन था? विश्व स्वास्थ्य दिवस था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई? सियान है तो क्या है उद्देश्य? बुजुर्गों को निःशुल्क शिक्षा इलाज उपलब्ध कराना। भाई बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको पैसा लेके इलाज करवाना, ये करवाना बहुत दिक्कत की बात होती है ना। तो गवर्नमेंट क्या करी? आपके लिए फ्री है, आप इस योजना के माध्यम से फ्री में इलाज करवाइए। अब ये मिलेगा किसको भाई? इसके लिए भी एज क्राइटेरिया है, जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। और इसका प्रमुख समाधान क्या है? इस योजना के तहत महीने के प्रत्येक गुरुवार को जितने भी बुजुर्ग को इलाज मुफ्त दिया जाएगा बच्चों। ये आप याद रखिए स्टूडेंट, है ना। इसकी शुरुआत याद रखिए, क्राइटेरिया याद रखिए, उद्देश्य याद रखिए, ताकि आपसे गलती मत हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रदेश की किस मंत्री ने फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध सोरेबोन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया? हाल ही में प्रदेश की किस मंत्री को फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध सोरेबोन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया? अच्छा सवाल है ये, जवाब दीजिए बच्चों। अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। सारे बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए। हाँ, सबको पता है ना? हाँ, माननीय हमारे भूपेश बघेल जी को नवाजा गया। ऐसे क्वेश्चन ना सीधे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन रहते हैं। इसमें ये क्वेश्चन यहां वहां नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा किसको फ्रांस की यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। डायरेक्ट याद रखिए, माननीय भूपेश बघेल जी को। इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा सक्षम योजना, क्या है? सक्षम योजना के अंतर्गत योजना के लाभ के लिए महिलाओं को वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए की जाने की घोषणा की? बताइए, सवाल तगड़ा बच्चों। सक्षम योजना के बारे में बात करूंगा, पर अगर आपने पढ़ा है, अगर आप अपडेटेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो बताइए सक्षम योजना के अंतर्गत महिलाओं की वार्षिक आय सीमा को 1 लाख से कितना बढ़ा दिया गया है? अगर आपने सक्षम योजना के बारे में कोई भी डिटेलिंग याद की है तो, वरना मैं तो बताऊंगा आप लोगों को। कोई है? कोई पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी कहीं भी देखा है? हमको पता है कि थोड़ा सा, हाँ, एक बच्चे ने सही जवाब दिया। ये 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख नहीं है, इसको 1 लाख बढ़ाया गया बच्चों, है ना। 2 लाख है, ठीक है, समझेंगे। ये योजना की शुरुआत हुई है 2009 से 10 में, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा की गई है। इसमें पात्रता है, याद रखना, प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, याद रखना, उनके पति की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और एज भी याद रखेंगे, 35 टू 45 की एज की अविवाहित महिला या गैर कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला या यौन उत्पीड़न महिला या थर्ड जेंडर की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। थर्ड जेंडर, देखो पहला चीज याद रखना, इसकी शुरुआत 2009 से 10 के बीच हुई। ऐसे लोग को शामिल किया गया है जिसमें किसी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या आपकी एज 35 से 45 साल की है और आपने शादी नहीं की, कानूनी तौर पे आपका तलाक हो चुका है, या किसी को यौन उत्पीड़न में तंग किया गया है, या आपका तलाक हो चुका है। ऐसे लोगों को इस महिला का, इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस लाभ में क्या क्या है बच्चे लोग, ये थोड़ा सा याद रखिए। लाभ में क्या क्या है? इसमें पहले थी कि जो आप लोन लेते थे 40,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब ये डेटा बहुत अच्छा है कि हमारे राज्य में जो ऐसे पीड़ित महिलाएं हैं या जो कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए गवर्नमेंट 2-2 लाख तक का ऋण 5-5 साल में ओनली फॉर 3% ब्याज में रखा है, तो अच्छी बात है। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है सर? अगर मन में सवाल आपकी मोबाइल पकड़ के आ रहा होगा तो पहला चीज क्या है? इस योजना की शुरुआत, पहला चीज। सेकंड क्या है? पात्रता। महिला एवं बाल विकास वाला जो टॉपिक है ना, महिला पर्यवेक्षक के लिए तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। बाकी जो वार्डन वाले हैं वो डेट याद करिए, काफी उन लोगों के लिए। बताएंगे मुझे, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महिलाओं के समूह को दिए जाने वाली ऋण की राशि को 4 लाख से बढ़ाकर कितना रुपए किए जाने की घोषणा की है? जवाब दीजिए। 4 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की है? जवाब दीजिए। महिला समूह को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 4 लाख से कितने रुपए तक की घोषणा की है?
जवाब दीजिए। महिला कोष अलग है, ये ऋण अलग है बच्चा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, कितना किया है, वेरी गुड। कुछ बच्चों का सही भी है, कुछ बच्चों का गलत भी है। 6 लाख कर दिया है महिलाओं के लिए, इसको 6 लाख तक कर दिया गया है ऋण को। ये क्वेश्चन का अंतर समझिए। ये क्या था, सक्षम योजना के अंतर्गत महिलाओं की वार्षिक आय, ये जो था वो अलग चीज था, और ये क्वेश्चन दोनों अलग क्वेश्चन है। इसमें भी ऋण ले रहे हैं, पर इसका जो है 4 लाख से 6 लाख कर दिया गया है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डिटेल समझ लेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाकर कितने रुपए की जाने की घोषणा की है। जवाब दीजिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय, मानदेय को अगर अपन बोलेंगे तो मंथली पेमेंट ही तो होता है मेरे हिसाब से मानदेय का मतलब, पेमेंट को कितना बढ़ा दिया गया है। जवाब दीजिए। ये तो आपने पढ़ाई होगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेरी गुड। 10,000 है, तो जितने भी बच्चे अभी महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम देने जाएंगे, ये क्वेश्चन देख के जाना, 10,000 है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की मितानिन बहनों को कितने रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये भी शायद पेमेंट है, ये भी शायद पेमेंट है। जवाब दीजिए, कितना दिया जाएगा, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों। कितना दिया जाएगा, कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। कितना कर दिया, मितानिन ना, मितानिन जानते हो ना, जो गवर्नमेंट मतलब जो छत्तीसगढ़ में मितानिन काम करते हैं। वेरी गुड, 2200। ये दोनों डेटा देखो, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली महिला पर्यवेक्षक, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद तो करना पड़ेगा ना। चलो रिवीजन कर लेते हैं। सक्षम योजना की शुरुआत कब हुई थी। जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, सक्षम योजना की शुरुआत कब हुई थी। जवाब दीजिए। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सक्षम योजना की शुरुआत कब हुई थी। दोनों विद्यार्थी जरूर देखे। हाँ, मतलब आपने अभी डेट देखा है, आपको डेट याद है कि नहीं, तुरंत बताइए। अभी आपने डेट दिखाया हूं मैं। सक्षम योजना मतलब महिलाओं को वो बनाना, मजबूत बनाना, जिसमें कौन थे, तलाकशुदा थे, कौन थे, 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाएं थी, है ना, इनके पति की मृत्यु हो गई थी। इनकी शुरुआत कब की गई थी, 2009 से 10 की भी। तो अगर आप इसको तुरंत याद कर लेते हो ना, और एक रिवीजन और कर ले हुए, तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएगी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल। वैसे मैं बता चुका हूं क्या क्या है करके, अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में इसका मेन पर्पस क्या है इस योजना का, कि जो स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर रही है। भाई जाहिर सी बात है, सबको तो नौकरी नहीं मिलेगा। भाई कई महिलाएं अपना स्वयं का व्यवसाय, कोई गुलाल बना रहा है, कोई टोकरी बना रहे हैं, कोई गोबर से कुछ बना रहे हैं, तो स्वयं का व्यवसाय चालू करना है। तो पहले क्या था कि भाई 40,000 रुपए में व्यवसाय आप चालू नहीं कर सकते थे। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इसे 2 लाख रुपए कर दिया कि भैया 2 लाख रुपए लेके जाइए, 5 साल तक चुकाइए, मात्र आपको 3% का ब्याज देना होगा। अब भैया इसकी शुरुआत तो हो गई, पर इसके लिए भी क्राइटेरिया तय करेंगे ना भाई। अब गरीबी रेखा के नीचे, इस लाइन को भूलना नहीं, गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड वाले, ये भूलना नहीं। उसके नीचे अगर आपकी पति की मृत्यु हो चुकी है, या आपकी एज 35 to 45 है, आपने शादी नहीं करी, या आपका तलाक हो गया है, या आपको तंग किया गया है, उसी को मिलेगा। 3% बहुत कम होता है ब्याज, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सक्षम योजना के हितग्राही होंगे। चलिए अब हम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पकड़ा दिए आप लोगों को ना, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो कमेंट करिए, तब तक मैं जल पी लेता हूं। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। आज तो पानी भी खत्म हो गया। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके। सक्षम योजना के हितग्राही कौन होंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने अगर आपको समझा दिया है, तो एग्जाम वाला अगर ऐसे सवाल भी बना देगा, तो दुनिया का हमारा जो हमारे कोचिंग से पढ़ रहा है बच्चा, वो निकाल लेगा, बोलेगा सर उपरोक्त तो सभी, अभी तो आपने बताया कि विधवा हो सकती है, 35 से 45 साल की अविवाहित महिलाएं हो सकती है, तलाकशुदा महिला हो सकती है, और यौन उत्पीड़न या HIV पॉजिटिव या तृतीय लिंग की मतलब लोग भी शामिल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप पूरा डिटेलिंग पढ़ लेते हो, एग्जाम में सवाल कैसे भी दे आप वहां पे बना लोगे, क्योंकि आपने डिटेल पढ़ा है ना, और मैंने डिटेल समझा दिया आपको। ऐसे सवाल भी देगा, कूट वाले सवाल भी देगा, तो आप उसको कूट कूट के निकाल दोगे उसका कूटा। तो मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी बना पाता हूं लगता है आप लोगों से ना। इसी बात पे सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का बटन नीचे में रहता है। ठीक है, ये होता है पढ़ाई करने का तरीका, कि डिटेलिंग पढ़ो, MCQ लगाओ और आगे की ओर रवाना हो जाओ बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल, हमारे वर्तमान राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, कौन से जिले को श्रेष्ठ निक्षय मित्र के रूप में सम्मानित किए हैं। कमेंट करके जवाब दीजिए सारे बच्चे। हाल ही में, वर्तमान की बात है ये, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कौन से जिले में श्रेष्ठ निक्षय मित्र के रूप में सम्मानित किया है, कौन सा जिला है वो। वेरी गुड, जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है मुंगेली। मुंगेली, ठीक है, समझाऊंगा ये होता क्या है, क्यों मिला प्राइस, मिलेगा डेटा। पहले उन बच्चों को ट्राई करने दो जो बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं।
मुंगेली। अब कई बच्चे कर रहे हैं ना, कमेंट में देख लो, आपसे भी कई लोग आगे पढ़ रहे हैं। डिटेल समझेंगे। मुंगेली को श्रेष्ठ निश्चय मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। एक्चुअल में हुआ क्या, हाल ही में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला शाखा मुंगेली को श्रेष्ठ निश्चय मित्र से सम्मानित किया गया। एक्चुअल में क्या होता है, यह सम्मान विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में दिया गया। उल्लेखनीय है कि मुंगेली जिले को छत्तीसगढ़ का रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर राज्य ने श्रेष्ठ निश्चय मित्र गौरव बनने का प्राप्त किया। कहने का मतलब, डेटा समझिए, पूरी बात की बात यह है कि मुंगेली जिले ने टीबी के ज्यादा मरीजों को गोद लेके उनका इलाज भी करवाया और उनके एक अच्छे मित्र के रूप में सम्मानित भी हुआ। इसलिए निश्चय मित्र से सम्मानित किया गया बच्चों, विश्व रेड क्रॉस दिवस पर। ठीक है, ये तो जान लिए। अब अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि प्रदेश में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ये तो जान लिए भाई कि टीबी के लिए लिया गया, इसलिए उसे निश्चय मित्र के लिए सम्मानित किया गया। पर किया कब किया गया, विश्व रेड क्रॉस दिवस पे किया गया। तो ये भी बता दीजिए ये कब मनाया जाता है। जवाब दीजिए बच्चों, प्रदेश में। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ये सवाल आपके लिए उतना भी हार्ड नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जवाब दीजिए। तो मेरे हिसाब से वाह, निश्चय रे मतलब वो व्यक्ति, मतलब बगैर किसी उसके मतलब क्या बोलेंगे स्वार्थ के उनको मरीजों को गोद लिया गया और उनकी इलाज कराई गई। 8 मई इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। कोई भी कुछ ऐसा काम जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है, वो करने से लोगों की भलाई होती है, आप उसको इस वर्ड से डिनोट कर सकते हो, निश्चय। इसको आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपने सिर्फ अच्छाई के लिए काम किया हो तो। ठीक है, डाउट क्लियर। चलो अब समझेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को बेटा सारे बच्चे याद रखेंगे, 8 मई। ठीक है, याद रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। इसको बनाने का मेन मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, एकता बनाए रखना। क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है। वो एकता को बनाने के लिए इसको बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, याद रखना, ये एक्चुअल में काम भी ये करता है, ये लोगों की मदद करता है। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था एवरीथिंग वी डू फ्रॉम द हार्ट, थीम होगी इसकी। ठीक है, उसके अलावा और कोई खास बात तो था नहीं इसमें, इतना काफी है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के कितने जवानों को कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया। ये मेरे हिसाब से आईएमपी सवाल है, इसका डेटाबेस से कोई रिलेवेंट तो रहता नहीं है, पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक आध दो आता है कि भैया राष्ट्रपति ने, हमारी राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के कितने शहीद जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन टकरा जाते हैं ना। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 3 है, करेक्ट आंसर है 3 है, नो डाउट 3 है। और हम भी सम्मानित करते हैं उनको, है ना, नो डाउट, उनकी आत्मा को शांति मिले, है ना। ठीक है, अच्छी बात है ये कि उनको भी सम्मान दिया जाता है। भारत देश ऐसा देश है जहां सम्मान मरने के बाद भी दिया जाता है, जहां किसी के बलिदान को कम नहीं आंका जाता, सम्मान दिया जाता है। और जीवन में कुछ दो ना दो, आप अपने हर वो इंसान जो आपके लिए काम कर रहा है उसको सम्मान जरूर दो। सम्मान देना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना, सम्मानित करना बहुत जरूरी है। जो आपके लिए जान दे रहे हैं उनको सम्मान दो, उनकी इज्जत करो हमेशा। और आर्मी वालों की हमेशा इज्जत करो बच्चों, क्योंकि वो आपके लिए ही बॉर्डर पे जाके खड़े, आपके लिए। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के 3 जवानों को कीर्ति सम्मान दिया गया। नाम ऐसे याद रखिए, दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण और यह है श्रवण कश्यप, है ना। इसको याद रखिए। कीर्ति चक्र के बारे में समझा दो, होता क्या है ये क्या होता है, ये भारत का शांति के समय का वीरता पुरस्कार है। शांति के समय का वीरता पुरस्कार है। सैनिक व असैनिक की असाधारण वीरता, है ना, बलिदान के लिए मरणोत्प्राण, मतलब मरने के बाद ही ये चक्र दिया जाता है। ये महावीर चक्र के बाद आता है बच्चों। ठीक है, नाम याद रखिए फॉर्मली, कि आ सकता है कहीं नाम पूछ दे तो। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, सवाल आ गया वाला। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदेश के किस जवान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। चलो अभी आपने पढ़ लिया है तो सारे बच्चे आंख मूंद के आंसर लगा दीजिए और हाल ही में इस सवाल को पढ़िए, क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर है बच्चों। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, याद हो गया ना सभी को, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने याद कर लिया, क्योंकि अभी आपने जस्ट पीछे थ्योरी देखा इसका, तो याद हो गया। और कीर्ति चक्र सम्मान क्या होता है, ये सैनिक या फिर असैनिक, मतलब अगर आप सैनिक नहीं भी हो, अगर आपने वीरता दिखाई है, कहीं कहीं बलिदान दिया है किसी के लिए, किसी को जान से बचाया है, तो ये सम्मान आपको दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
वाईफाई सुविधा से लैस प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिकीय पार्क कहां बनाया गया? वाईफाई सुविधा से लैस, ये पहला है भाई, और पहला वाला सवाल पूछता है एग्जामिनर। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? वाईफाई सुविधा से लैस प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिकीय पार्क कहां बनाया गया? कमेंट करके बताइए। पढ़े हैं? हाँ, कई बच्चों ने पढ़ा है। आई एम प्राउड ऑफ यू यार, अगर आप जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं ना, प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये पढ़ाई आपको आगे लेके जाएगी। बिलासपुर, बिल्कुल बिलासपुर बेलटुकरी करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रदेश का पहला वाईफाई मतलब वहां लगा है, और वो पहला ग्रामीण औद्योगिकीय पार्क है। इस बात को याद रखना, ठीक है? समझ लेते हैं, ये डेटा याद रखिए, ये चित्र याद रखिए। बेलटुकरी में है, बेलटुकरी में वाईफाई सुविधा से लेस प्रदेश का पहला औद्योगिकीय पार्क। भैया औद्योगिकीय पार्क होता क्या है? जहां पे उद्योग होता है, जहां पे प्रोडक्शन होता है, जहां पे आपका बिजनेस होता है, मतलब उद्योग जनरेट किया जाता है। कुछ भी बन रहा है, कोई पतरी बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, जो भी आइटम बनते हैं सीजी में, इस चीज को याद रखना, इस ड्राइंग को याद रखना। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना कब शुरू किया गया था? जवाब दीजिए। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना कब शुरू किया गया था? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। कब शुरू किया गया था? जवाब दीजिए सारे के सारे बच्चे। महात्मा गांधी रूरल मतलब समझते हो ना, इंडस्ट्रियल पार्क योजना कब शुरू की गई थी? वेरी गुड प्रीति भारती, कमेंट बहुत सही है। हाँ, 2022 में। देखो, अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से अगर क्वेश्चन से आंसर आ रहा है तो आपके दिमाग में आंसर है, और नहीं आ रहा है तो मैं एक आपको डेटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2022 में। भैया किसकी जयंती होती है? महात्मा गांधी की। इसका उद्देश्य क्या है भाई? रूरल है मतलब गांव क्षेत्र है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराना, और गांव वालों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाना। तो सारे बच्चे इस पॉइंट को याद रखना, कभी कभी उद्देश्य से भी सवाल पूछता है। ठीक है, शाबाश रीपा, करेक्ट है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो आगे बच्चा। रीपा योजना के पहले चरण में कितने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं? चलो रीपा वर्ड आया, जवाब दीजिए। रूरल रीपा योजना के पहले चरण में कितने इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं? आगे ना सवाल, कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना होगा। और डेटाबेस क्वेश्चन है बच्चों, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, 3-4 एडिशन में ना लेटेस्ट करंट अफेयर अभी आपको पूरा का पूरा करा देंगे। जवाब दीजिए। हाँ, वेरी गुड, 300 है ना, याद रखिए। रीपा वाला सवाल आएगा, रीपा का फुल फॉर्म देख लीजिए, रीपा का, है ना। ठीक है, हाँ, छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इस बात को याद रखना। ठीक है, यह सवाल बहुत तगड़ा सवाल है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में, चालू वित्तीय वर्ष के बजट में, चालू वित्तीय वर्ष मतलब 22-23 की बात हो रही है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? बताइए, प्यारा सवाल है ये। कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? ठीक है, बताइए। सारा क्वेश्चन को कवर किया गया। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चालू वित्तीय वर्ष क्या होगा? आप 23-24 भी लगा सकते हो, है ना। 23-24 मतलब क्या होता है, मार्च टू अप्रैल काउंट करते हैं, है ना। तो जवाब दीजिए कितने करोड़ हुआ? 600 करोड़ रुपए लगाए गए। ठीक है, तो ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन डेटा से सवाल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कौन सी योजना के तहत शुरू किया गया? अब थोड़ा सा अंदर आ गए, जवाब दीजिए। ठीक है, देखो शुरुआत 2022 में की गई, ये तो आपने जान लिया। जवाब दीजिए। 300 बनेंगे पार्क आपने जान लिया, 600 करोड़ रुपए की लागत आपने जान लिया। अब ये योजना किसके तहत है, इसके बारे में जवाब दीजिए। ये योजना किसके तहत लाई जाइए, बताइए किसके तहत लाई गई है? जवाब दीजिए सारे बच्चों। हाँ, ये है सुराजी गांव योजना के तहत। ठीक है, सुराजी गांव योजना के तहत। तो सारे टर्म्स वाले सवाल आपको पढ़ने हैं, किसके तहत लाई गई, क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। ठीक है, सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के लिए नोडल विभाग किसे बनाया गया? जवाब दीजिए कमेंट करके। नोडल विभाग किसे बनाया गया है? जवाब दीजिए, किसे बनाया गया? और याद रखिए ये भाई, यहाँ पे रूरल आ गया शब्द। रूरल का काम कौन करेगा? अर्बन शहरी होता है, रूरल मतलब ग्रामीण होता है। कई बच्चे रूरल को नहीं समझ पा रहे होंगे बेटा, रूरल का हिंदी मतलब होता है ग्रामीण, और ग्रामीण को लिए काम कौन करेगा? अब देखो तो ग्रामीण किसमें मैच कर रहा है? पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसे बनाया जाएगा। तो कई बच्चों को रूरल वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, तो ग्रामीण होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग क्लियर कर लेना, आप लोग सारे बच्चे। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा। ठीक है, शाबाश सभी को, थम्स अप आप लोगों के लिए, थम्स अप। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
देखो समझेंगे वित्तीय प्रावधान क्या है। इस योजना में जो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में 600 करोड़ रुपए लगाने का प्रावधान है, ये एक डेटा याद होना चाहिए। 600 करोड़ रुपए तो लगाने ही लगाना है। सेकंड क्या है कि सुराजी गांव योजना के तहत विकसित किए गए गौठान, देखो वहां पे गौठान में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि उद्योगनी, है ना, वन लघु, है ना, और क्या क्या है, हाँ, इन सभी को इस योजना में लाया गया। ठीक है, लघु वनोपज जितने भी योजना थे इस योजना में लाया गया। इसका मतलब क्या होता है भाई, गांव में क्या होता है, ग्रामीण परिवारों को क्या देना, इन सब से आपको चीज समझ आएगा, रोजगार देना, उनको क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना। क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई और इसका पूरा देखरेख रखेंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित भारतीय गोधान पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। बुक्स, हाल ही में विमोचित गोधान पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है ये, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। हाल ही में विमोचित भारतीय गोधान पुस्तक के लेखक कौन है, एक दो राइटर को भी पढ़ना जरूरी है। जवाब दीजिए। हाँ, करेक्ट आंसर है। अटक रहा है क्या, अटक रहा है मेरे हिसाब से, अटक रहा है क्या, मेरे को लग रहा है कि कहीं कहीं भी जंबल होकर अटक रहा है। बेटा नाम है पंडित झाबरमल शर्मा। ठीक है, तो ये एक दो बुक्स के नाम भी सारे बच्चे थोड़े से याद करके चलिए बच्चों, अच्छे काम की बुक्स होते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। हाल ही में प्रकाशित कोटावारा की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कोटावारा, जवाब दीजिए। अटक रहा होगा था, नेटवर्क का इशू है, बीच बीच में अटकता है ना, वो हमारे यहाँ नेट का इशू चलता है। जवाब दीजिए, हाल ही में प्रकाशित कोटावारा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, पढ़े हो आप लोग, कोटावारा की बुक किसने लिखी है, भागवत जायसवाल ने। ठीक है, ये थोड़े थोड़े बुक्स के नाम एक बार थोड़ा देख लेना बच्चों, एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। हाल ही में भूटान में आयोजित, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला चीज तो आयोजन, आयोजन कहां पे हुआ, पहला लिख देना भूटान। द्वितीय वर्ल्ड मलखंभ चैंपियनशिप प्रदेश में स्वर्ण पदक किसे अपना नाम किया, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, द्वितीय वर्ल्ड मलखंभ चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, आयोजन भूटान में हुआ है। अच्छा मतलब सॉरी, कितने स्वर्ण पदक जीते गए, सॉरी कितने स्वर्ण पदक जीते गए, ये सवाल है। मतलब प्रदेश मतलब राज्य ने, राज्य मतलब छत्तीसगढ़ ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो वो जीते हैं दो। वो होता है ना मलखम, वो बड़ा सा बांस रहता है, बांस, बांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोटी सी लकड़ी रहती है, ऐसे करते हैं, मेरे को भी आइडिया नहीं है। ठीक है, अच्छा इसने जीता है पहला। ठीक है, हाल ही में भूटान में आयोजित द्वितीय वर्ल्ड मलखम चैंपियनशिप में प्रदेश के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के 3 मलखम खिलाड़ी संतोष सोरी, संताया पुटाई और जयंती कचलामा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहला सवाल एग्जाम में यही पूछेगा, ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल से क्या है संबंधित है बच्चों, पहला सवाल एग्जाम वाला यही पूछता है, ये किस खेल से संबंधित है, वो है मलखम। ठीक है, और ये 19 से 12 मई 2023 को आयोजित हुआ भूटान में, इतना ही याद रखिए, नाम नहीं भूलना, संतोष शोरी, संताया पोटाई, जयंती कचलामा, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा भी इसे रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे इसको याद करके चलना बच्चों, इन्हीं में से कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये जीके करंट सीजी का है और सीजी के खिलाड़ियों से सवाल हर वक्त पूछा गया है, इन नामों को दिमाग में बैठा लेना सारे के सारे बच्चे। और आपके पढ़ने के लिए कि आपने जो भी पढ़ा है उसका